तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारी इस मेन कैरेक्टर ने हमारी फीमेल लीड को बचा लिया था और गेट लगा दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने एक खाली एकेडमी को भी देखा था जहाँ पे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब उसकी नज़र तभी राइट साइड मुड़ती है और वो बोलता है तुम। तभी वो चौंक जाता है कि इयान तलवार चला रही है और वो क्वेश्चन भरे नज़रों से उसे देखता है और सोचता है कि आखिर इसे इतनी बड़ी नाइफ मिली कहाँ से। और हमें पता चलता है हमारी प्यारी इयान ने ज़ॉम्बी के ऊपर तलवार चला दी थी, जिससे वो ज़ॉम्बी का सर कट के गिर जाता है और वो अपना नाइफ रख देती है। तभी मिशेल देखता है उसे। तभी हमें देखते हैं कि जिस तरीके से वो बैठ के उसे देख रहा था, तो यान को लगता है क्या क्या तुम अभी प्रपोज करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे अचानक से ज़ॉम्बी आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर माइशेल उसे बंदूक से उड़ा देता है। और फिर वो बोलती है डरते हुए कि लगता है यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बी है। और हमारा ऑफिसर बोलता है कि ये पक्का मेरी ब्राइड को स्टील करने आया है, ये मेरी दुल्हन को चुराने आया है। तभी वो तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी यहाँ सोची रहती है कि लगता है कुछ सारे ज़ॉम्बी कैंपस में अभी भी हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर थोड़ा बहुत सेफ भी है। बाहर से तो अच्छा ही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकेडमी की बिल्डिंग में टैप टैप की आवाज़ आती है, जैसे कोई सीढ़ी से उतर के भाग रहा हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 3 से 4 लोग भाग रहे होते हैं। तो हमें किसी का पैर का मोच आते हुए दिखाया जाता है, जिसका पैर ट्विस्ट हो जाता है। तो एक बंदा बोलता है इस लड़की को कि फीफी क्या तुम ठीक हो। तभी वो आउच आउच करके बोलती है कि मेरा जो एंकल है वो टूट गया है। और हमें ज़ॉम्बी दिखाया जाता है, वो आ रहे रहते हैं। और वो लड़का बोलता है कि वो अभी आ रहे हैं, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमको यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनकी कलाई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम उनसे जीत नहीं सकते। यहाँ से हमको जल्दी निकलना चाहिए। तो वो लड़का फीफी को कैरी करता है और बोलता है कि मैं तुमको उठा लेता हूँ अपने पीठ पे। और वो फीफी उसके पीठ पे चली जाती है और बोलती है कि ठीक है, तुम बहुत ही काइंड पर्सन हो। और वो बोलता है लड़का कि मैं एक आदमी हूँ, तो मुझे एक लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है ऑलराइट देयर यू गो। और फीफी का चौंकता हुआ उसका एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि फीफी मनी मन कहती है और बोलती है कि उसको चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफ़र को बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, पर तुम अगर मुझे पीठ पे लेके जाओगे तो तुम जल्दी नहीं भाग पाओगे और हमें ज़ॉम्बी जल्दी ही पकड़ लेंगे। ऐसा कहते हुए वो उसको सीढ़ी से ढकेल देती है और वो लड़का हेल्प हेल्प की मदद की गुहार लगाते रहता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसको धकेलने के बाद चेहरा बनाती है और रोने लगती है। उसके पीछे उसका सर खड़ा रहता है और वो बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, माफ़ कर दो, मैं तो हेल्प करना चाहती थी। और वो ऐसा बोलती है उस प्रोफ़ेसर को और वो प्रोफ़ेसर को कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और प्रोफ़ेसर कहता है कि अभी तो बहुत लेट हो गया है और उसको काफ़ी सारे ज़ॉम्बी ने काट भी लिया है, तो हम यहाँ पे उसकी मदद नहीं कर सकते। और वो फीफी को बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। और वो उसको जल्दी ही बोलता है कि यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए हमें। और मैं श्योर हूँ कि वो बहुत ही खुश होगा कि हम सरवाइव कर गए। तभी हमें किसी की गोली की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो 2 ज़ॉम्बी जो पीछे थे, उनको किसी ने बंदूक से उड़ा दिया है। तभी हमें फीफी का मुँह दिखाया जाता है और वो देख के थोड़ा-सा शॉक हो रही रहती है। उसे एक ऑफ़िसर दिखता है, हमारा मेन कैरेक्टर, और वो उसको बहुत ही चार्मिंग लगता है। तभी वो भागते हुए इयान के पास जाती है और उसको गले लगाती है और बोलती है उसके पास जाके जैसे कि उसकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो। वो कहती है कि तुम यहाँ पे आके कैसे आई? मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि तुम यहाँ पे सेफ़ली अच्छे से पहुँच गई। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता कर रही थी। और हमारी इयान का सोच दिखाया जाता है कि वो इस बारे में क्या सोच रही है। वो बोलती है मन ही मन कि मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकती, पर मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ कॉन्ग फीफी, और हम फिर से मिल गए। और तभी वो बोलती है
इयान, तुम, और इस तरीके से बोलती है जैसे वो बहुत काफ़ी डरी हुई हो, और कहती है उसको कि आखिर ये आदमी कौन है? और मन ही मन सोचती है वो उसके हाथ में तो एक गन है, वो पक्का ही कोई सर्वाइव किया हुआ पर्सन होगा। और उसके गन की तरफ देख के सोच रही रहती है कि मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और वो तभी आगे जाती है और गिरने का नाटक करती है। और एक तो उसका एंकल मुड़ भी चुका था, तो वो भी दिखाती है कि मैं बहुत ही हर्ट हो रही हूँ। उसको हैंडसम कहती है, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पे कैरी करोगे? और तभी हमारी फीफी देखती है और सोचती है ये कुतिया, फिर से इसका नाटक शुरू हो गया। और जैसे ही वो फीफी गिर रही होती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर साइड हो जाता है और हमारा ऑफिसर उसे इग्नोर करते हुए आगे चले जाता है। और तभी ये फीफी सोची रहती है कि इसने मुझे स्लाइड कर दिया, इस आदमी ने मुझे स्लाइड कर दिया, मुझे आज तक कोई भी आदमी ने स्लाइड नहीं किया है। और तभी उसका प्रोफेसर आ जाता है और कहता है कि फीफी क्या तुम ठीक हो? तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसको बोलते हुए मन ही मन सोच ही रहती है कि मेरे इस चार्म को कोई भी आदमियों ने आज तक इग्नोर नहीं किया है, और उसने रेसिस्ट कर लिया। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight.